नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद में प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने बताया कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा कर देंगे और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा और उसके बाद 15 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी निकाल दी जाएगी। 20 सितंबर तक निकाय और 15 नवंबर तक पंचायत चुनाव हो जाएंगे। दरअसल इससे पहले 2 बार हाईकोर्ट सरकार को चुनाव करवाने के लिए डेडलाइन दे चुका था, लेकिन उन तारीखों तक वो चुनाव करवाने के लिए कुछ नहीं हुआ। ऐसे में आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि क्या अब जो चुनाव करवाने के लिए हामी भरी गई है, क्या वो सिर्फ हाईकोर्ट के दबाव में है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ कहा है सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को हम निकाय चुनाव की घोषणा कर देंगे और 20 सितंबर तक उनको पूर्ण करा देंगे। साथ ही पंचायत चुनाव के संबंध में शेड्यूल जो दिया गया उनमें कहा गया कि 23 सितंबर को हम उसकी घोषणा कर देंगे, 28 से अधिसूचना जारी हो जाएगी और 15 नवंबर तक हम चुनाव संपादित करा लेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में महराज सिंह चौधरी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। महराज जी, बहुत स्वागत है आपका। गोविंद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत गोविंद जी आपका भी। श्याम सुंदर शर्मा जी राजस्थान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार है, श्याम जी आपका बहुत स्वागत है। और एडवोकेट अभिषेक देवंदा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं। अभिषेक जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले महराज जी, मैं आपसे शुरुआत इस चर्चा की करना चाहूंगा क्योंकि सरकार पर लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे थे कि आप चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में कहीं ना कहीं हार का अंदेशा उसे लग रहा है और ऐसे में उसी अंदेशे की वजह से चुनाव नहीं करवा पा रही है। लेकिन फाइनली हाईकोर्ट की फटकार मान लीजिए, दबाव मान लीजिए, सख्ती मान लीजिए, उसके बाद में अब चुनाव करवाने को लेकर तैयारी भी हो रही है और यहाँ पर डेट जो है, शेड्यूल जो है वो भी यहाँ पर दे दिया गया। तो मान लिया जाए क्या हाईकोर्ट की सख्ती के बाद या हाईकोर्ट के दखल के बाद ही चुनाव हो पाएंगे राजस्थान में? देखो, आज फिर एक बार साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। जो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी बार बार कि भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती, ये नहीं कराना चाहती, हमारा शुरू से स्पष्ट मत था कि चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग करेगा। और जब आज चुनाव आयोग ने कहा है और 5 अगस्त को जिस प्रकार शेड्यूल है कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा, उसके बाद में 17 अगस्त को मतदानों की अधिसूचना जारी हो जाएगी निकाय चुनाव की और 23 सितंबर को पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार हर बार यह भ्रम फैलाने का काम कर रही थी कि भाजपा चुनाव नहीं करवाना चाहती, उसके ऊपर आज सच सामने आ गया। सीधा सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक में विश्वास रखकर एक चुनाव करवाने का काम आज कर रही है। ठीक है, हमारे साथ में अभिषेक देवंदा जी मौजूद हैं, वो याचिकाएं जो लगी हुई है ना उनके एडवोकेट हैं। अभिषेक जी, क्या सरकार की तरफ से पहल की गई है या फिर जो पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा उसके बाद में चुनाव करवाने पड़ रहे हैं? आप लोगों ने क्या याचिका लगाई थी सर? देखिए, हमारी जो मूल याचिका हमारे द्वारा ही लगाई गई थी गिरिराज सिंह देवंदा, और उसमें ये था साहब कि हम पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं। 2 बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तारीख की गई, घोषणा की गई। एक बार 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का मौका दिया गया और उसके बाद में 31 जुलाई तक, लेकिन दोनों ही जो तारीख हैं उनकी अवहेलना की गई राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद में अब जो माननीय उच्च न्यायालय ने किसी पेशी पे तक निर्देश दिए थे कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य निर्वाचन आयोग है, ओबीसी कमीशन है, राज्य सरकार है, उन्हें आज पेश होके और तिथि घोषित करनी थी। उसी की कंप्लायंस में जो डेट्स हैं वो घोषित की गई हैं। तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई रही है। ये तारीख जो है, ये जो घोषणा है, ये इतनी आसानी से नहीं हुई है। इसके लिए हमने पिछले 1.5-2 साल बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। कई बार आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं और अंततः ये ऐतिहासिक घड़ी है कि पूरे राजस्थान की जो आम जनता है उन्हें तिथियों की घोषणा हुई है। ठीक है, ठीक है। गोविंद पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, यदि आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, क्या ये याचिका नहीं लगती तो क्या चुनाव हो पाते? और दूसरे, लोकतंत्र में यकीन की बात कह रहे थे महराज जी अभी। नहीं, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे
शायद ये भूल गए कि हाईकोर्ट ने इनको 4-5 बार फटकार लगाई है, जब जाके इन्होंने ये प्रोग्राम शेड्यूल दिया है अभी तक, और इस चीज की अभी गारंटी नहीं है कि ये जो शेड्यूल इन्होंने दिया है उस शेड्यूल के तहत ये चुनाव करवा देंगे, क्योंकि सरकार की अगर मंशा होती तो ये चुनाव कब के हो जाते। और हार का डर तो दीपक जी सरकार के मन में बैठा हुआ है, इसीलिए इस तरह का कोर्ट को मुझे डर तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है, जो आज जब चुनाव की डेट आ रही है अगर उस पर भी आप वापस से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो कि चुनाव नहीं होंगे। आज जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होंगे, चुनाव की डेट 17 अगस्त को अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर भी कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि चुनाव नहीं होंगे। आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर है? आरोप लगाने से पहले ये तो बताए ना कि इतना टाइम क्यों लिया गया। इन्होंने पहले कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर इन्होंने कहा 1 स्टेट 1 इलेक्शन। वो सारे वायदे, सारे इनके जो छोटी घोषणाएं थी वो धरी की धरी रह गई। और अब जब इनको पता चला कि जनता हमें नकार रही है पंचायती राज चुनाव में, गांव में जो हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो इन्होंने इन चुनावों को डिले कर दिया। और अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई है तब ये प्रोग्राम जारी कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो समय दिया है, अगर उस समय पे ये चुनाव करवा दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी भी सरकार पे भरोसा नहीं है। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, एक तरफ लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ लोकतंत्र में यकीन, ये दो स्थिति थी। लोकतंत्र में यकीन बनाम लोकतंत्र खतरे में। अब ये जो चुनाव को लेकर जो शेड्यूल बता दिया गया है, आपको क्या लगता है, ये लोकतंत्र की जीत है या न्यायालय के हस्तक्षेप का असर है सर? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर अगर हाईकोर्ट इस तरह का व्यवहार नहीं करता तो चुनाव तो ये तो चाहते थे कि नवंबर दिसंबर में चुनाव। बहराम जी बड़े तरीके से अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो इसका कार्यकाल तो पूरा हुए 1.5 साल हो गया, आपने चुनाव कहाँ कराया? देखिए वकील साहब सही कह रहे थे कि हम 2 साल से लड़ रहे थे। पहली बार मैंने देखा, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं राजेश्वर सिंह, वो सीधे तौर पर न्यायालय में पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने कहा हम तो चुनाव कराने के इच्छुक है, लेकिन सरकार हमें जो चाहिए वो दे ही नहीं रही है। तो इसी स्थिति में ये पहली बार लगा कि सीधे तौर पर आयुक्त नहीं जाते। अभी देखिए ओबीसी कमीशन के चेयरमैन नहीं गए, बल्कि वो तो सेक्रेटरी गए। तो इसी स्थिति में मुझे लगा कि कहीं जिस तरह की स्थितियां बनी, और हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप कार्यक्रम लेके आइएगा, और टाइम दे दिया 5 दिन का, देखिए उसके बाद लेके आइए। इसके बाद ही कार्यक्रम लेकर के गए हैं। और फिर देखिएगा कि ओबीसी कमीशन को कहा है कि 5 तारीख तक आप दे दीजिए, रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। जिस प्रकार से अभी उनका सर्वे का काम 23 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और 5 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके बाद SC ST OBC और महिला आरक्षण की लॉटरी निकल करके 15 तारीख तक ये सब काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की 17 अगस्त को कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और क्योंकि अब मानेगा नहीं सरकार की बात, तो क्योंकि उन्होंने तो हाईकोर्ट में कह दिया कि अवमानना हमने नहीं की है, अवमानना की तो सरकार ने की है। जैसे मेहरान जी, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि हम तो बहुत टाइम पे कराना चाहते थे, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र में विश्वास करने की बात होती तो फिर 1.5 साल पहले चुनाव संभव करा। बिल्कुल। तो आज जब चुनाव की डेट आ रही है तो ये लोकतंत्र में अविश्वास है क्या? अरे देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए ठीक है, कैसी बात कर रहे हो श्याम जी? अरे मेहराज जी देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? जब चुनाव की डेट आ गई तब तो ये लोकतंत्र में अविश्वास है, विश्वास है? अच्छा, हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक कहा था, वो विश्वास था? लोकतंत्र में विश्वास आपका न्यायपालिका में विश्वास था? आपका न्यायपालिका में विश्वास था क्या? देखते हुए ही आज चुनाव की डेट आई है। मेहरान जी, कैबिनेट का निर्णय नहीं है ये हाईकोर्ट का फैसला है कि आप कराइए चुनाव। हाई कोर्ट के सामने सरकार ने अपना एजेंडा पेश किया। हाई कोर्ट ने कितनी देर बाद में एजेंडा पेश किया? कब जाकर एजेंडा पेश किया? आज जब कोर्ट ने कितने वक्त बाद में एजेंडा पेश किया? अपना एजेंडा पेश किया। कितने वक्त बाद में एजेंडा पेश किया ये बताइए आप। 31 जुलाई तक का तो सरकार ने भी कहा, सरकार को कहा था ना, शुरू से कह रही थी कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं
और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने के लिए हमेशा कह रही थी। चलिए ठीक है, और अभी भी कांग्रेस चलिए पार्टी कह रही है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये हमारी सरकारें चुनाव भी अभी कराएंगे और कराने के लिए तैयार है। एक मिनट कोर्ट ने जब गोविंद जी एक मिनट कोर्ट ने आपको हड़ताल लगाई गोविंद जी तब सुनिए, आपको समझ में आया है। गोविंद जी एक मिनट, श्याम जी गोविंद जी एक मिनट, मुझे ये बताइए जो अनावश्यक देरी हुई है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, साल भर का, 1.5 साल का, कई महीनों का, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखो दीपक जी, अनावश्यक देरी वाला कोई विषय नहीं है। हमने शुरू से कहा था कैसे नहीं, जैसे ही ओबीसी, कैसे आप नहीं है? बताओ क्या कैसे ओबीसी नहीं है? क्या बिना कैसे ओबीसी नहीं है आयोग देरी की का विषय? रिपोर्ट के चुनाव मेरा कराने से सिंह क्या कैसे विषय नहीं मैं है देरी आपसे का? पूछ रहा हूँ क्या देरी का बिना विषय ओबीसी कैसे नहीं आयोग है? की रिपोर्ट के चुनाव आप हाईकोर्ट को कुछ नहीं मानते हैं क्या? हाईकोर्ट ने 31 जुलाई कहा था, नहीं कहा था? हाईकोर्ट ने 31 जुलाई कहा नहीं कहा आप लोगों को? हाईकोर्ट ने 31 तो फिर जुलाई आप कैसे बोल रहे हैं कि देरी का विषय नहीं है? पर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, हम शुरू से कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की जैसे रिपोर्ट आ जाएगी और चुनाव आयोग चुनाव करवा देगा, पर आज वापस ही देखिए आप, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव हो जाएंगे। जब चुनाव की डेट आ गई, अधिसूचना की डेट आ गई, फिर भी किस प्रकार भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भ्रम फैलाने का काम ही कांग्रेस पार्टी करती है। मुझे ये बता दीजिए, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, ये जो अनावश्यक देरी हुई है, मैं वापस बोल रहा हूं अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल करूं, जी मैं मानता कैसी हूं हुई, चुनाव करवाने कौन में जिम्मेदार देरी हुई है? है, पर चुनाव कराने का एक प्रोसेस होता है और चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। पर इसमें जो एक टेक्निकल एरर था कि ओबीसी आयोग की जैसे रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे ओबीसी आयोग रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो हम चुनाव करवा देंगे, और जब ओबीसी आयोग ने कहा है कि 5 अगस्त तक हम अपनी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, तो उसी प्रकार 17 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ठीक है, अभिषेक जी आप मुझे बताइए वकील साहब कि क्या अनावश्यक देरी नहीं हुई थी? क्या आज ये कह रहे हैं कि ठीक है अनावश्यक देरी कोई मतलब देरी कोई विषय नहीं है, ओबीसी का आयोग की रिपोर्ट के बिना क्या चुनाव संभव नहीं थे जो इतने लंबे वक्त तक टाले गए? अभिषेक जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया सर, क्या कह रहे हैं आप? अभिषेक जी मेरा सवाल ये है, बार बार महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई विषय नहीं है जो देरी हुई थी, ठीक है इन्होंने कही थी इस बात को लेकर, तो क्या बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के क्या चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा सकते थे? क्या हाईकोर्ट को बार बार क्यों करना पड़ा, 2 बार क्यों डेडलाइन देनी पड़ी? देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि चुनाव कराने के लिए ओबीसी की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कारणवश ओबीसी की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो चुनाव ओबीसी को जनरल के रूप में समायोजित करते हुए भी कराए जा सकते हैं, और यही कारण था कि पिछली पेशी पे भी माननीय उच्च न्यायालय हमारे एक्टिंग सीजे साहब बहुत सख्त लहजे में उन्होंने सरकार को ये कहा कि अगर आप समय पे ओबीसी आयोग जो है शुरू में 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए बनाया गया था, उसे आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी करने में असक्षम है और बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, लेकिन क्योंकि ओबीसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये ओबीसी आयोग की जिम्मेदारी है कि आप टाइम पर रिपोर्ट दें। जो ओबीसी आयोग अभी लंबा समय और चाह रहा था, अब उन्हें आज स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि 5 अगस्त तक आपको ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट करनी ही होगी, और उसके 10 दिनों के अंदर अंदर आपको जो लॉटरी रिजर्वेशन है वो कंप्लीट करना होगा प्रोसेस। तो ये तो देखिए हाईकोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी पालना में ही चुनाव हो रहे हैं। ठीक है जी गोविंद पटेल जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई महीनों तक चुनावों को टाल दिया, ठीक है, इस बार इन्होंने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे दिया। अभी वकील साहब ने कह दिया कि जरूरी नहीं थी, बाध्य नहीं थे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव करवाया जाए। ऐसा क्यों होता है सर? हमें हर बार जब निकाय के चुनाव आते हैं तो निकाय के चुनावों के दौरान या पंचायत के चुनावों को क्यों टाल देती है जो भी सरकार होती है? देखिए अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह से चिल्ला के बोल रहे थे, सच्चाई छुप नहीं सकती, क्योंकि इनकी सरकार ने इनके लोगों ने जो सर्वे करवाया उसमें पता चला कि धरातल पे जो पंचायती क्षेत्र है उनमें इनकी कमजोरी दिख रही थी, हार दिख रही थी, इसलिए इन्होंने चुनाव को डिले किया। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। जिस तरह से सरकार के कामकाज से, जो पंचायती राज है, जो सरकारी शहरों की सरकार थी, जो
गांव की सरकार से कितना काम बाधित हुआ है, उससे विकास कार्य भी ठप हुए हैं। अच्छा, गोविंद जी, इस तरह की गोविंद जी। चीजें भी सामने आई है। गोविंद लेकिन जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी बौखला क्यों रही है? चुनाव की डेट आ गई तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रही है। गोविंद जी, एक मेरा जी, मेरा सवाल कंटिन्यू करने दीजिए मुझे। गोविंद पटेल जी, गोविंद पटेल जी, गोविंद पटेल जी, मेरा सवाल आपसे सुनिए, सुनिए, गोविंद जी, गोविंद जी, कि सरकार बिल्कुल भी चुनाव करवाने अरे के पक्ष ठीक है, में नहीं है। ठीक है गोविंद जी, मेरा सवाल ये था कि जो भी सरकारें होती है वो आखिर चुनाव क्यों टालती है? ठीक है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने भी चुनाव को टाला, कई महीनों तक खिसका दिया आगे। आप लोगों की जब सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप लोगों ने भी टाल दिया। आप लोगों ने भी 1 साल बाद में चुनाव करा। आप कभी आप लोग कोविड का बहाना करते थे, कभी आप परिसीमन की 1 से 2 नगर निगम की बात करते थे। दीपक जी देखिए, हमारी सरकार थी तब कोरोना जैसी बड़ी महामारी थी, इसलिए डिले हुए थे। इनकी तरह हार का डर नहीं था हमें। अच्छा, ठीक है। तो आज कांग्रेस पार्टी क्यों बौखला रही है? जब चुनाव की डेट आ गई तो कांग्रेस पार्टी बौखला क्यों रही है? चुनाव की डेट का स्वागत क्यों नहीं कर रही है? करवाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी चुनाव की जब डेट आ रही है तो बौखला क्यों रही है? हार जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने का काम कर रही है। बीजेपी बिल्कुल भी चुनाव करवाने के ठीक है, में नहीं ठीक है। नहीं थी। अरे आप बौखला क्यों रहे हो? आप भारतीय जनता बौखला रहे हो। चलिए, ठीक है, ठीक है, इस ठीक तरह है। से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चलिए, आप ठीक है। लोग बौखला क्यों रहे हो? चुनाव की डेट आ गई तो ठीक है, मैं शाम जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। बौखला क्यों रहे हो? श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, इस तरह से आप काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ श्याम नहीं जी, होता है। सच्चाई को स्वीकार ठीक है करना गोविंद जी, पड़ेगा। गोविंद जी, ठीक है। श्याम जी, ये क्यों विडंबना है इस देश में कि जिस भी पार्टी की सरकार होगी, पार्टी सत्ता में आ जाएगी, उसके बाद में जब निकाय के चुनाव होंगे, ये राजस्थान में ट्रेंड बन चुका है क्या? हमने 2020 के अंदर देखा, 19 के अंदर कार्यकाल खत्म हो गया था यहां पर जयपुर का, जोधपुर का, कोटा का, उसके बाद में 2020 में जाकर चुनाव करवाए गए। कोरोना का हवाला दिया गया, जबकि कोरोना की जो वेव थी, फर्स्ट वेव, वो 2020 में जाकर शुरू हुई। 2019 में कार्यकाल पूरा हो चुका था इन निकायों का। इधर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने भी चुनाव को आगे खिसका दिया। दीपक जी, जिस प्रकार से अभी गोविंद जी कह रहे थे, हम तो चुनाव कराने में विश्वास करते हैं। आपने एन वक्त पे चुनाव टाला था और जयपुर नगर निगम में 2 बनाए, कोटा में 2 बनाए, जोधपुर में 2 बनाए। चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उससे आपने तो उस दिन पहले ही कर दिए थे। देखिएगा, आप अपने तरीके से चुनाव परिसीमन में अपने तरीके से कराया आपने। अब ये सरकार भी अपने तरीके से चुनाव कराने से पहले परिसीमन और सारी बातें करने का अधिकार है, जिस प्रकार से होना चाहिए। आप परिसीमन के लेके भी विवाद कर रहे थे। तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल होता है, सरकार जिस पक्ष की होती है, जिस दल की होती है, वो अपने अनुरूप परिसीमन भी कराता है और चुनाव जीतने की कोशिश भी करता है। अब देखिएगा कि पंचायत चुनाव पहले नहीं हो रहे, पहले शहरी निकाय के चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले शहरी निकाय, क्योंकि बीजेपी शहर वाली पार्टी ज्यादा मानी जाती है, इसलिए वो चुनाव जीत करके ये माहौल बना लेंगे। बीजेपी हर वर्ग की एक-एक श्याम जी, बीजेपी हर वर्ग की पार्टी है, शहर की नहीं, गांव की भी श्याम पार्टी जी की है। बात सुन लीजिए महाराज जी, श्याम जी की बात जरा सुनिए। सुन लीजिए आप अभी इतना नॉलेज कर लो कि उसके बाद ही बोलना। एक साथ चुनाव नहीं हो रहे, एक वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव नहीं करवा पा रहे हो, क्योंकि आप पंचायत के चुनाव अलग से करा रहे हो, पहले ये करा रहे हो, तो आप एक साथ कराते ना। देखिए, इसके लिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पंचायत चुनाव कराने के लिए 6 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जिसमें देखिए 3,20,000 तो चुनाव कर्मी चाहिए और 2,80,000 सुरक्षा कर्मी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों एक साथ चुनाव कराते और वो निकाय चुनाव कराने के लिए 2,40,000 चाहिए। तो इसलिए निश्चित तौर पर आपके पास ना तो मशीन है पूरी, अभी मध्य प्रदेश से मशीन आएगी वो ईवीएम, और देखिए सरपंचों के चुनाव तो ईवीएम के आधार, ईवीएम से होते ही नहीं है, वो तो देखिए वही पर्ची और वही बैलेट बनते हैं और उसके बाद चुनाव होता है। फिर उसके बाद देखिए पंचायत के चुनाव, देखिए जिला परिषद के चुनाव और पंचायत समिति के चुनाव, सदस्यों के चुनाव होंगे, फिर जिला प्रमुख। तो इस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का, मेहरान जी आप बार बार कह रहे हो, तो आपको ओबीसी कमीशन की को 6 महीने तनख्वाह नहीं दिया आपने, वो कह रहे थे संसाधन नहीं दिए, सर्वे पूरे नहीं करा पाए, आपने 400 पंचायतों के आंकड़े सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराए। तो आपकी इच्छा शक्ति होती तो ये सब चीज कमियां क्यों रखते? कमियां ये थी कि भाई कमियां रखो और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट ले मत। ओबीसी कमीशन लेट करते जाइए। नहीं, ये तो देखिए सारी चीजें डिले करने का तो कारण था, मेहरान जी बताएंगे नहीं।
आज तनख्वाह नहीं सरकार की मिलती। इच्छा शक्ति से और ही जिस तरह का ओबीसी माहौल- आयोग अरे की क्या रिपोर्ट पेश हो रही है। मेरा जी ठीक है। आज जब 800 डेट आ गई तो इसमें सरकार की इच्छा मेरा शक्ति जी नहीं है सुनिए। क्या? क्यों नहीं कराया जब मेरा जी हाईकोर्ट का डंडा भी तो है। अरे एक्सेप्ट कोर्ट- कर लीजिए। बिल्कुल, हम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, मान पर लीजिए आज हाईकोर्ट जब का चुनाव डंडा की है। डेट आ गई तो इसमें क्या सरकार की इच्छा शक्ति मैं एक नहीं बार है क्या? चलिए ठीक है, अब अभिषेक जी से सुन लीजिए। अभिषेक जी एक बार थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। हाईकोर्ट ने कितनी सख्ती दिखाई, कितनी बार आदेश दे दिए थे कि इन तारीखों तक या डेडलाइन दे दी थी कि इन तारीखों तक चुनाव करवा लीजिए, बता दीजिए महाराज जी को एक बार आप भी। देखिए हाई कोर्ट, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि बहुत धन्यवाद है माननीय उच्च न्यायालय का। ये उनका जजमेंट है। पहले भी 2 बार वो डेट दे चुके हैं। दोनों बार सरकार जो है विभिन्न कारणों से सफल नहीं हो पाई चुनाव कराने में। और अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने एकदम कड़ा और सख्त रुख अपनाया और कड़े शब्दों में जो पिछली पेशी पे राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय हैं उन्हें भी ये हिदायत दी गई कि क्या हम कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को वहां अपॉइंट कर दें अगर आप लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या हम अवमानना की प्रोसीडिंग्स करके आप लोगों को पनिश करें। जब इतना सख्त रुख उन्होंने अपनाया तब थोड़ी सी सरकार में हलचल तेज हुई और उन्हें लगा कि अब जो है माननीय उच्च न्यायालय और समय देने के मूड में नहीं है। तो ये इसका श्रेय तो देखो पूरा न्यायालय को ही जाता है। ठीक है सर, सुना आपने। आपका 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो सपना था वो तो पूरा नहीं हो पा रहा, हो रहा है क्या? जी मैं आपको बताऊं दीपक जी, आज चुनाव की डेट आ चुकी है, पर मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है, अभी भी चुनाव हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर है जो अभी भी वह यह नैरेटिव, यह भ्रम फैला रही है कि अभी भी चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि यह सीधे तौर पर कांग्रेस आप पार्टी लोगों ने, बौखला आपके चुकी मंत्री है। ने कई बार कांग्रेस कह दिया पार्टी चुनाव बौखला जनवरी चुकी में है। करवा देंगे, कांग्रेस फरवरी में पार्टी को करवा हार का देंगे, डर है सितंबर में करवा और देंगे, आप हार से अक्टूबर में बौखला कर, करवा देंगे। क्योंकि मुझे याद है जब आपको आपकी पूरी सरकार जानकारी थी, नहीं है। दीपक जी आपके मैं बताऊं, मंत्री ने जब एक इनकी बार सरकार थी ध्यान दे तब दिया इन्होंने कि 1 साल तक हम चुनाव करवा टाला देंगे, करवा और देंगे, चुनाव आप इसलिए करवा टाला, देंगे। इन्होंने आपको जयपुर के 2 जानकारी नगर नहीं निगम है कर पूरी। दिए, आपको जोधपुर के जानकारी 2 नहीं है। नगर निगम कर आपकी दिए, सरकार को हाथ और फिर में दे जनता रहे हैं, ने इसलिए आप चुनाव जनता ने ये कर इस रहे हैं। प्रकार निर्णय और किया अभी मैं तो फिर जो कह इन्होंने रहा हूं, जिस प्रकार फिर नगर कह रहा निगमों हूं के कि टुकड़े किए चुनाव थे होंगे कि और नहीं जनता ने होंगे, कांग्रेस इसकी पार्टी के गारंटी टुकड़े है। कर दिए। चलिए ठीक है, सरकार ठीक अपने है। आप को बड़ा समझ रही है। गोविंद जी 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी। गोविंद जी 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी। 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी गोविंद जी। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो फैसला सरकार के खिलाफ जो सख्ती दिखाई है उसके बाद इन्होंने ये जो डेडलाइन दी है, मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये सरकार कुछ ना कुछ अड़ंगा इसमें अड़ाएगी और फिर ये चुनाव को डिले करने की पूरी कोशिश ठीक है, करेगी। और ठीक ये है। बार बार जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, ये जनता को गुमराह ठीक करने है। का काम कांग्रेस नहीं बीजेपी कर रही है। ठीक और है। अभी आप ही कर ठीक रहे है, हो। ठीक है, ठीक है। श्याम जी सर गोविंद जी, अभी आप कर रहे हो। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। श्याम सुंदर जी आपकी आखिरी टिप्पणी। मैंने अभी महाराज जी से भी पूछा कि क्या 1 स्टेट 1 इलेक्शन का सपना पूरा हो रहा है क्या सरकार का? नहीं हो रहा अभी, तो जवाब नहीं दे रहे महाराज जी भी इस बात का। श्याम जी देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार की मेहरान जी कह रहे थे, मेहरान जी की सरकार की तो इच्छा थी कि दिसंबर और जनवरी में चुनाव हो, लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह का व्यवहार कर रखा और कहा कि आप कार्यक्रम लेके आइए। आप कार्यक्रम देखिएगा, आप तो देखिएगा गोविंद जी, आप चिंता मत कीजिएगा, चुनाव टलेंगे नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग ने कहा हम 17 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देंगे और 23 सितंबर को पंचायत के चुनाव। और देखिए मैं कह सकता हूं कि देखिए शहरी निकाय के चुनाव 2 चरणों में होंगे, ये दिख रहा है, और 4 चरणों में पंचायत आपके चुनाव है। पंचायत के चुनाव होंगे। अब और वो डेट भी आ गई है, बिल्कुल। इससे पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिएगा 15 नवंबर तक दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे, ये तो तय हो गया। अब इसमें डेट आगे पीछे होने वाली नहीं है। गोविंद जी आप भी निकाल दो, अब आपकी तैयारियां पार्टी से कहो कि तेजी से करें, क्योंकि चुनाव आपको भी लड़ना है, उनको भी लड़ना है, दोनों को। तो निश्चित तौर पर चलिए, ठीक आने है। वाले समय में चुनाव संभव है और हाई कोर्ट के ठीक है। दिशा निर्देश और कड़े रुख के कारण ये सब संभव हो पाए, नहीं तो ये संभव नहीं था। ठीक है। टालने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ में अभिषेक दिवंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गोविंद पटेल जी और महराज सिंह चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही कि हम चुनाव करवाना चाहते थे, सरकार की मंशा थी, इसलिए ये तारीख अब आ पाई है, लेकिन अब कई तरीके के सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतनी बार हाईकोर्ट को निर्देश क्यों देने पड़े यदि सरकार की मंशा थी तो।
फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।